हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे सॉइल का कंपोजिशंस या फिर कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस, मृदा निर्माण की विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो सॉइल होती है वो कार्बनिक भाग मुख्य रूप से सॉइल का जो कार्बनिक भाग है वो मुख्य रूप से प्लांट्स और एनिमल किंगडम के सदस्यों से मिलकर बना होता है। जैसे सॉइल्स में निरंतर अपघटन होता है और क्या ह्यूमस का निर्माण होता है। जो सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब्स है वो कोशिका के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स का निर्माण करते हैं, जैसे कि जो है बहुशर्करा या फिर पॉलीसैकेराइड्स, या फिर इसको केमिकल सॉइल्स के पार्टिकल्स आपस में बांधते हैं। फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, ये सजीव या लिविंग डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। माइक्रोब्स सॉइल पार्टिकल की सतह पर या अंतर कणों में खाली स्थान में निवास करते हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और अमोनिया तथा हाइड्रोजन इन पार्टिकल्स के मध्य अधिकता से पाए जाते हैं। सॉइल के डेफिनेशंस क्या होंगी? जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को सॉइल्स या मिट्टी कहेंगे, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन से या डिकम्पोजन से और उन पर ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। इससे क्या होंगे? अधिकांश वनस्पतियाँ एवं जंतु स्थायी रूप से इस पर निवास करते हैं। जो सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें सॉइल केवल मिनरल पार्टिकल्स का ही समूह नहीं है, बल्कि इनका अपना जैविक वातावरण भी होता है। अतः जो सॉइल है वह कॉम्प्लेक्स सॉइल्स भी कहलाती है। अब कंपोजिशंस ऑफ सॉइल्स देखते हैं। सॉइल्स कंपोजिशंस में इनके घटक निम्न प्रकार से होंगे, जैसे होंगे फर्स्ट होंगे या मिनरल मैटर। ये मिनरल मैटर क्या होंगे? जो मिनरल मैटर्स है वो खनिज पदार्थ या चट्टानों के टूटने से बनते हैं, इसे हम मिनरल मैटर्स या खनिज पदार्थ कहेंगे। दूसरा हो जाएगा मृदीय कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस, जिसे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस कहते हैं। ये कैसे बनेंगे? ये पदार्थ जीवों के मृत हो जाने के बाद उनके विघटन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, इसे हम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कहेंगे। इसके बाद है थर्ड है मृदीय जल या मृदीय घोल, सॉइल वाटर एवं सॉइल सॉल्यूशंस। जो सॉइल वाटर है ये एक घोल के रूप में होता है, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स एवं गैसें घुली रहती है वह सॉइल वाटर कैपिलरी के रूप में मिट्टी के कणों में या फिर सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा हेल्ड अप रहते हैं। ये जो जल है वास्तव में एक घोल स्वरूप होता है और जो प्लांट्स के लिए खनिज स्रोतों का भी स्रोत होता है। फोर्थ आ जाएगा हमारा कंपोजिशंस में बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा। ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसे जीवतंत्र कहते हैं, इसमें मृदा के या सॉइल्स के विभिन्न प्रकार के लघु एवं गुरु जीव पाए जाएंगे, जैसे कि सूक्ष्म एवं दीर्घ सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, केचुआ, निमेटोड्स आदि। और नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसमें सॉइल कंपोजिशन एवं वायुमंडल, मृदा वायुमंडल। इसमें क्या होगा? जो सॉइल के कण है, सॉइल के पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो स्थान होता है उसमें हवा भरी रहती है। इस हवा में या तो CO2 या फिर O2 कम होती है। जो हवा होंगी उस हवा भरी रहेंगी सॉइल्स के बीच या सॉइल्स के पार्टिकल के बीच, उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा कम होती है। जो एक डोक्यूयाचेव इनने 1990 में सॉइल्स को एक सूत्र दिया, जिसका सूत्र है S कोष्टक में G.E.B कोष्टक 1/Δt, जिसमें S का मतलब होता है सॉइल, जो G है उसका मतलब होता है जियोग्राफी या भूगर्भ विज्ञान, फिर E का मतलब इन्वायरमेंट या वातावरण, B का मतलब होता है बायोलॉजिकल इफेक्ट या जैविक प्रभाव, और T का मतलब होता है समय। इस प्रकार से इसमें सॉइल के कंपोजिशंस या कंपोजिशंस ऑफ सॉइल्स में फर्स्ट निम्न टाइप के कंपोनेंट्स आए, जिसमें फर्स्ट
खनिज पदार्थ या मिनरल मैटर। सेकंड है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस, जिसे हम कह रहे हैं मृदीय कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस। थर्ड वाला आया मृदीय जल या मृदीय घोल। फोर्थ आया जीवतंत्र, बायोलॉजिकल सिस्टम। और फिफ्थ वाला सॉइल एटमॉस्फेयर। इन 5 पॉइंट के अंतर्गत जो सॉइल्स है उनका कंपोजिशंस है।